हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी बोर्ड एग्जामों में ग्रामर में 10 में 10 अंक लाना चाहते हैं? यदि अंक लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो ज़रूर देखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड एग्जाम 2026 ग्रामर के ये प्रश्न बस आपके लिए हैं। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखा हुआ है प्रश्न में, देयर इज नॉट खालिस्तान वाटर इन द पूल। मतलब पूल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसके लिए हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, सम और एनी का। तो एक रूल्स होता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों के साथ मैक्सिमम केसों में एनी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग एनी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एनी का प्रयोग नॉट के साथ करेंगे, सम का नहीं कर सकते। सम का भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम केसों में हमें एनी का यूज करना है नॉट के साथ। यहाँ पर नॉट लिखा है, इस कारण से हमें एनी का प्रयोग करना है। और ऐसे बहुत सारे वर्ड भी हैं जो एनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन लोगों को वो वर्ड भी बाद में बता दिए जाएंगे, कौन से वर्ड आएंगे। नॉट नहीं भी लिखा है फिर भी हमें एनी लगाना है। ठीक है, आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ खालिस्तान मैनी प्लेस। ही आने हुआ है हैज़ मैनी, और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट और रिटेन। तो हैज के साथ हम सभी जानते हैं, हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, यानी वह कई नाटक लिख चुका है। यहाँ पर प्लेस यानी होता है नाटक, इसलिए यहाँ पर हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म को चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान के बाद आई टेक योर पेन। ये अपना मॉडल का क्वेश्चन है। हमें मॉडल के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परमिशन के लिए, और परमिशन हमें मांगना है किसी से, परमिशन हमें किसी को देना है। उसके लिए हमें ज़्यादातर किसका यूज़ किया जाता है, कैन का भी किया जाता है, मे का भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। इस कारण से हमें अपने आंसर को ज़्यादा सटीक आंसर देना है, तो इसके लिए हमें मे लगाना पड़ेगा। क्या मैं आपका पेन यूज ले सकता हूँ, ये यहाँ पर मे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी खालिस्तान टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स का नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर चाहिए का अर्थ निकल रहा है, शुड यानी भी चाहिए होता है, ought यानी चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि टू लगा है इसलिए हमें यहाँ पर ought लगाना ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए ought हम लोग इसमें आंसर में भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन आई वॉज यंग आई खालिस्तान क्लाइम ट्री। यानी कि हिंदी अर्थ हुआ, व्हेन यानी जब, आई यानी में, वॉज यानी था, यंग यानी जवान। मतलब जब मैं छोटा था, आई खालिस्तान क्लाइम ट्रीज। तो कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग। यहाँ पर कैन और कुड दोनों एबिलिटी बताते हैं, एक प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है, एक पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। चूंकि यहाँ पर वाज लगा हुआ है इसलिए हम कैन नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमें कुड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ खालिस्तान स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पर मच और मैनी दो ऑप्शन दिए गए हैं। दो ऑप्शन में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि खालिस्तान के बाद जो भी हमारे पास नाउन दी गई है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। यहाँ पर स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें मच की जगह पर मैनी यूज करना सही होगा। मच हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर मैनी लगाएंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। कितने स्टूडेंट आज उपस्थित हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मैनी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही नो द बॉय खालिस्तान इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट। ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है हु आएगा, विच आएगा या वेयर आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही नो द बॉय, वह उस लड़के को जानता है जिसने ब्लू शर्ट पहनी है। तो यहाँ पर जो ब्लू शर्ट पहने हैं, तो यहाँ पर जो का अर्थ आ रहा है
चूंकि बॉयज़ के बारे में पूछा जा रहा है तो बॉयज़ के लिए यहाँ पर लिविंग थिंग्स के लिए हम यहाँ पर हु का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर बॉय की जगह नॉन लिविंग थिंग्स होता तो हम यहाँ पर विच लगाते, और यदि यहाँ पर जगह की बात पूछी जाती, स्थान की बात का जिक्र होता तो हम यहाँ पर वेयर लगाते। चूंकि यहाँ पर पूछा गया है ही नो द बॉय, वह उस लड़के को जानता है जिसने नीली शर्ट ब्लू शर्ट पहनी हुई है। यहाँ पर अपन लगाएंगे हु, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि ये अपना ए एंड द वाला क्वेश्चन है, आर्टिकल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है टॉलेस्ट, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ेगा। बस कुछ ही नहीं करना है, सुपरलेटिव डिग्री को देखा इसलिए हमने यहाँ पे द लगा दिया। अगला क्वेश्चन है दे विल गो टू दिल्ली खालिस्तान मंडे, ठीक है, दे विल गो टू दिल्ली खालिस्तान मंडे। अब यहाँ पर एक रूल्स है, कौन सा, दिन और दिनांक यदि आते हैं खालिस्तान के बाद उनके पहले हमें हमेशा ऑन लगाना है। क्या लगाना है, ऑन लगाना है, इसलिए हम यहाँ पर ऑन लगाएंगे। तो ऑन मंडे यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन ने हु लगाया, यहाँ पर अपन को कुड यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऑट टू लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें मे का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें रिटेन भरना पड़ेगा क्योंकि है जो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पर अपन लोगों को वाटर के कारण नॉट के कारण हमें क्या लगाना पड़ेगा, एनी का यूज करना पड़ेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वी वेंट टू गोवा और खालिस्तान मंडे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ऑप्शन क्या दिया है, ऑन, इन और एट। तो हमने अभी बताया है मंडे कौन सा है, दिन और दिनांक के लिए हमें क्या लगाना है, ऑन का प्रयोग। किसका प्रयोग करना है, ऑन का। वी वेंट टू गोवा, वी यानी हम, वेंट यानी गए, और गोवा गए कब, मंडे को। हम मंडे को गोवा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज अफ्रेड खालिस्तान डॉग्स। यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, मतलब हिंदी अर्थ हुआ उसे कुत्तों से डर लगता है। यानी अफ्रेड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। ये रटना ही पड़ेगा अपन लोगों को। खालिस्तान यू वर्क हार्ड, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है यू विल पास, ए फॉर अनलेस का प्रयोग। चूंकि यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा, इफ की तरह यदि पढ़ेंगे तो ऐसे बोलेंगे अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे, और यदि हम ऐसा बोलेंगे अनलेस कि यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो इसमें हमें नहीं की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर हम नॉट नहीं है, इस कारण से हम अनलेस नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ पर इफ लगाना पड़ेगा। और प्रश्न का इस प्रकार से बोलना पड़ेगा, अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। अनलेस नहीं लगेगा यहाँ पर। आई प्रेफर कॉफी खालिस्तान टी, यहाँ पर भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर टू लगाएंगे, देन लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। तो प्रेफर, मैं जो है कॉफ़ी को टी से ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, ठीक है, अधिक पसंद करता हूँ। किसको, कॉफ़ी को चाय से ज़्यादा। यहाँ पर प्रेफर शब्द के साथ हमें प्रीपोजिशन कौन सा लगाना है, टू लगाना है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लेना है, इसे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हर साल एग्जाम में अल्टरनेट आता ही आता है, ध्यान रखें इस बात को। आई प्रेफर कॉफ़ी खालिस्तान टी, मुझे जो है कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है चाय की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिग्री का है, भोपाल इज खालिस्तान देन रीवा, यानी कि भोपाल जो है रीवा की तुलना में काफ़ी बड़ा है, ठीक है। हमें इसका आंसर देना है कि भोपाल जो है रीवा की तुलना में बड़ा है। तो बिग आएगा, बिगर आएगा, बिगेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देन लगा हुआ है, जिसके कारण हमको ये पता चल गया कि हमें यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री लगाना है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉम्परेटिव डिग्री बिग की कौन सी होती है, बिगर, इसलिए हमें यहाँ पर बिगर भरना पड़ेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज ब्रदर इज
आरजे इन द लोकल रेडियो चैनल, उसका भाई जो है निजी रेडियो चैनल में आरजे है। आरजे में ए एन द, फिर हमने पहले अक्षर को हमें हिंदी से लिखना है बड़ा आर, और बड़ा आ के लिए हमने याद किया था रूल्स, आ से लेके आहा तक जो भी यदि शब्द आता है उसके लिए हिंदी वर्णमाला में हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या लगाना है, एन लगाना है। तो हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर मंडे, मंडे के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑन मंडे। यहाँ पर अफ्रेड के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। यहाँ पर यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इफ का प्रयोग करेंगे। आई प्रेफर कॉफी टू टी, भोपाल इज बिगर देन रीवा, हिज ब्रदर इज एन आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। ठीक है, और ध्यान रखें ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट बिल्कुल तैयार रखें। यदि आप इस सीरीज को लगातार ज्वाइन करते रहेंगे 100% मार्क्स आपके ग्रामर में आएंगे। बिल्कुल ध्यान रखें और जरूर लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।